अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं नित्य लीला प्रविष्ट प्रपूज्य चरण ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं समुपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को अपना वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तो जैव धर्म के प्रसंग में हम मुक्त जीवों के प्रसंग में चल रहे हैं। बहुत सुंदर बातों के साथ भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे चक्षु उन्मिलित किए हैं कि भाई तुम अपनी स्थिति देखो कि तुम लोग कहाँ खड़े हो और पहाड़ जैसे कर्मों को इच्छाओं को वासनाओं को कैसे दबाना पड़ेगा, कैसे भजन करना पड़ेगा, कैसे जो परम शुद्ध हृदय को प्राप्त करना होगा। भगवान राधा कृष्ण तक पहुँचते पहुँचते कितने देवी देवताओं को और कितने जिनको हम भगवान न होते भी भगवान मान लेते हैं, इन सब विचारों से संघर्ष करते हुए परम शुद्ध नाम और परम शुद्ध तत्व की ओर बढ़ना होगा। बहुत प्रकार से उन्होंने हमें यह भी बताया कि कैसे जगत में रहना है, वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज में कैसे रहना है, किस तरह से लोगों की वंचना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मार्ग सुगम नहीं है, मार्ग कठिन है और जब तक इसमें एक ही बात है, जीता वो जिसने महाप्रभु जी की ये जो बात है, ना धनम जन्म सुंदरीम जगदीश वा काम है। मुझे लोग क्या कहते हैं, लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। धन के प्रति भी मेरी कोई लालसा नहीं है, पति पत्नी इन सब में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे लोग संसार सागर से पार जा सकते हैं, नहीं तो फिर वही सब कुछ होता है। थोड़ी सी भी गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा सा मन इधर उधर हो जाता है तो हम फिर कहते हैं कि एक भी, अभी हमने पढ़ा भी था एक बार कि एक भी आसक्ति रह गई या एक भी कर्म दोष रह गया तो जीवन लेना पड़ता है। तो ये सब बातों से हमारा जो सामने पथ है वो प्रशस्त हो रहा है कि किधर, वेयर टू मूव, व्हाट टू गेट, व्हाट टू अचीव। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो धीरे धीरे बद्ध जीव समझ में आ गया कि जब भी हम दुखी हो रहे हैं तो माया हमें अपनी ओर खींच रही है। अक्रूर जी जब ब्रज में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति स्तवन करते हुए यही कहते हैं, उन्होंने अभी भगवान तक पहुंचने की अभी उनकी योग्यता भी नहीं है। वो यही कहते हैं, संसार में घसीट रहा हूँ, माया खींचे जा रही है, मालूम है कि इतना सब कुछ है, फिर भी मन मानता ही नहीं है। अर्जुन ने भी वही कहा था। और भगवान की लीला भी देखो, जो भगवान इतने लोगों को, ब्रजवासियों को बचा सकते थे दावानल के समय,
और कालिय विषधर सर्प वहां पर रह रहा था, तो भी उन्होंने कितने ग्वाल वालों को बचा लिया, गिरिराज पर्वत उठा लिया, बचा लिया। लेकिन जो अपना ही भांजा था, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, उसको नहीं बचाया। जीवन तो हमें जीना ही है। इतने जीवन में कितने ही हमारे संबंधियों को क्या कुछ हो सकता है, किन्हीं को खुशियां मिल सकती हैं, किन्हीं को अपार दुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम ये समझेंगे कि तो संबंधी हमने माने हुए हैं, साथ में तो नहीं आए थे, किसी ने किसी से जोड़ लिया, अभी भी आगे कितनों से जुड़ जाएंगे, कितनों से हमारी ईर्ष्या हो जाएगी, मन मुटाव हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये सब हृदय के विकार होंगे। तो हम समझ लेते हैं कि सब हृदय के विकार के कारण ऐसा सब है। तो हमारे जीवन में फिर एक प्रकार की मौज मस्ती आ जाती है, एक प्रकार का ऐसा भाव आ जाता है कि हर बात में हरि बोल, जैसा हो रहा है चलो। तो हमें उस पथ की ओर ले जाते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने मुक्त जीवों के लक्षण बताए कि किस तरह से 8 गुण उनके अंदर होते हैं। ये मुक्त जीव कहते हैं कि जीवन में कोई कभी झूठ नहीं बोलता, उसके मुंह से कभी झूठ निकल भी जाए तो वो सत्य हो जाता है। तो ऐसे मुक्त जीव कभी भगवान के भक्त क्यों झूठ बोलेंगे, क्योंकि वो तो सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो झूठ क्यों बोलेंगे। तो उन्होंने बताया था कि जीव सत्य संकल्प हो जाएगा, विजिगिस हो जाएगा, विजर हो जाएगा। ये 8 गुण बताते बताते अब आगे के क्रम में कह रहे हैं कि जीव को प्रेम तक अवश्य ही ले जाएगा। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं, क्या मैं पेज 312 पर हूं, एम आई राइट? 312। हरे कृष्ण दीदी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, 312 पे ब्रजनाथ जहाँ पूछ रहे हैं श्लोक के बाद ना, ठीक। सत्संगी एकमात्र भक्ति प्रधान। थैंक यू सुधा जी। तो सत्संगी एकमात्र भक्ति प्रद सुकृति है। तो सुकृति की बात बताई थी कि कभी एकादशी हो जाए, जन्माष्टमी हो जाए, या कहीं पर किसी मंदिर में रह जाए, तो सुकृति कैसे बन जाती है, इस पर बता रहे हैं कि सत्संग सबसे बड़ी सुकृति है। साधु जनों के मुख से विगलित हरि कथा का श्रवण और तत्पश्चात भक्ति की प्राप्ति, क्या इसे ही भक्ति का क्रम विकास कहते हैं? तो भक्ति डेवलप कैसे होती है, ऐसे ब्रजनाथ ने पूछा कि पहले तो साधु जनों से हरि कथा सुन लो और उसके बाद फिर भक्ति की प्राप्ति होगी, यही क्रम है क्या? श्रवण और उसके बाद भक्ति। तो बाबा जी कह रहे हैं, मैं भक्ति के क्रम विकास को यथोचित रूप से बतला रहा हूं, तुम ध्यान देकर सुनो भक्ति कैसे बढ़ती है। तो पहला उन्होंने बताया कि संसार में भ्रमण करते जीव को सौभाग्यवश भक्ति पद सुकृति हो जाती है। सौभाग्य से, पहली बात तो है भाग्य से कोई सुकृति बन जाए। दूसरी बात है शुद्ध भक्ति के जो सब अंग बतलाए गए हैं उनमें से कोई एक अंग दैवात मानव जीवन में घट जाता है। शुद्ध भक्ति के अंग में कोई एक चीज मानव जीवन में घटित हो जाती है। जैसे किसी घटनावश एकादशी के दिन उपवास हो जाए, आपके घर में कोई आया और आपको मालूम है कि एकादशी नहीं करता, लेकिन आपने भी ठान ली कि भैया मेरे घर में जो भी आएगा उसे एकादशी का प्रसाद ही पाना होगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, यदि उसको सुकृति का चांस हो गया तो आपने उसकी एक सुकृति बना दी। ध्यान रहे, एकादशी के दिन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी को अन्नदान करने की, अन्न खिलाने की, किसी को भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने उसकी एकादशी करा दी तो उसकी सुकृति बन गई। मंदिर में आ गया, कहीं उसे कुछ भोजन नहीं मिला, तो मंदिर में एकादशी का प्रसाद हो रहा है तो उसने सोचा कि चलो मंदिर में आके खा लूं, और इस तरह से एकादशी का प्रसाद खा लिया। तो एकादशी के दिन उसका उपवास हो गया। भगवान की लीला स्थली तीर्थों का दर्शन हो गया या तीर्थों का स्पर्श हो गया, अथवा अतिथि के बहाने किसी शुद्ध भक्त का उपकार कर दिया, कोई अतिथि बन के चला गया, किसी शुद्ध भक्त को कुछ भी दे ले दिया,
अकिंचन साधुओं के श्रीमुख विगलित हरि नाम या हरि कथा आदि का श्रवण कर लिया। और कैसे जो अकिंचन साधु हैं, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे अच्छा हम ये सोचते हैं कि वैष्णवों को कुछ नहीं चाहिए, तो क्या हमें वैष्णवों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम नहीं देंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा और हमारी सुकृति कैसे बनेगी? तो ध्यान रहे, एक व्यक्ति कह रहे थे कि वैष्णव तो अकिंचन होते हैं, उनको हम क्यों दें? अरे उनको कहीं आना होता है, जाना होता है। अभी बहुत से लोग हैं नवद्वीप जाना चाहते हैं टिकट का। अभी मैं कार्तिक मास में थी तो एक भक्त का, अच्छे भक्त हैं वो, उनका फोन आया कि दीदी आने का मन तो बहुत है, टिकट की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि देना चाहिए। तो उक्त कार्यों में जो लोग भोग मोक्ष की वासना कामना करते हैं, उन लोगों के लिए उक्त क्रियाएं भक्ति प्रति सुकृति नहीं होती। तो अब ये करेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि ऐसा कर रहे हैं तो हमने साधु को दान दिया, और ये साधु का जो दान है वह अक्षुण है और इससे हमें खूब भोग मिलेगा। अधिकांश लोग इसीलिए दान करते हैं, साधु हमारे घर पर आए और हमको दे दे तो हमारा भोग मोक्ष इत्यादि सब बढ़ जाएगा। अतत्वज्ञ व्यक्ति जो तत्व को नहीं जानते, यदि संयोगवश अथवा लौकिक रूप में भुक्ति मुक्ति की कामना से रहित होकर इन सब कार्यों को करता है, तो समस्त कार्य भक्ति देने वाले होते हैं। तो दान दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। वैष्णव सेवा हो, किसी को पता ना चले कि क्या कर रहे हैं। कितनी ही प्रकार से सेवा होती है। पाद पैर, उनको थक गए हैं तो पैर धुला दिया, पैर दबा दिया, उनको किसी औषधि की आवश्यकता है तो दवा दिला दी। कितने ही प्रकार से हम वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। तो उत्तम भक्तों की सेवा के विपर्य में हमें ये भक्ति जाग सकती है। वही भक्ति पर सुकृति अनेक जन्मों में एकत्रित एवं संचित होकर अनन्य भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। क्या बात कही है। धीरे धीरे सुकृति बनती है, एक या दो जन्म में नहीं। भक्ति प्रति सुकृति अनेक जन्मों में जब इकट्ठी हो जाती है और संचित हो जाती है, तब अनन्य भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। मैंने एक जगह और पढ़ा था तो वहां भी लिख रहे थे कि जिसके नाम पर भगवान का नाम, जिसकी जीवा पर नृत्य करता है, हर वक्त भगवान का नाम ले रहा है, तो समझो पिछले जन्म में उसने बहुत उपासना कर ली है, भगवान की बहुत पूजा कर ली है कि एक मिनट भी उसके मुख से नाम हटता नहीं है। जब अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो जाती है, अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? नो अदर। श्री रामाचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि अनन्य भक्ति का तात्पर्य यह है कि जब भी प्राणों का संकट आ जाए और बाघ हमारे सामने है, शेर हमें खाने वाला है, या और कोई जानवर, या किसी प्रकार से हमारी मृत्यु होने वाली है, तो मर जाओ, लेकिन किसी देवी देवता के मंदिर में शरण मत लो। अनन्य, नो अदर, ओनली कृष्ण इज माई शेल्टर। यहाँ तक रामाचार्य कह रहे हैं। तो हमारे जब महाप्रभु जी ने दो गुण सभी जगह से लिए, तो उन्होंने श्री संप्रदाय से ये 2 गुण ले लिए, भक्तों की सेवा और अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति को उन्होंने स्पष्ट किया कि मरण काल में भी देवी देवता की शरण ना ले, उनके मंदिर में घुस ना जाए। यहाँ तक अनन्य भक्ति है। तो सत्संग से, हाँ, अनन्य भक्ति के प्रति कई जन्मों में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जब अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो जाती है, तब शुद्ध भक्तों, सच्चे भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए लालसा उत्पन्न होती है। जब कह रहे श्रद्धा उत्पन्न होगी, तब साधु संग होगा। हमें ऐसे साधुओं का संग चाहिए जो एकदम शुद्ध भक्त हो, बस खाली कृष्ण चर्चा हो और कोई बात नहीं हो, उन्हीं की बातें सुनाए। तो ये लालसा उत्पन्न हो जाती है। सत्संग से साधन और भजन क्रमशः होने लगते हैं। तो पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन होता है साधुओं के साथ में। साधु बात बात पे कहेंगे, अरे ठीक से भजन करो, ध्यान से करो, अरे भजन में मन क्यों इधर उधर घुमा रहे हो, ठीक से भजन करो। तो भजन जितना शुद्ध होता है, अनर्थ उसी परिमाण में दूर होने लगते हैं।
तो पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन, फिर अनर्थ। अनर्थ कई प्रकार के हैं। सुकृति से भी उत्पन्न, बहुत धन इत्यादि में हमारा मन लगा रहे और हम वो धन का क्या होते हैं ना, 99 का खेल, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये शेयर लगा दो, अभी शेयर गिर गया उठ गया, ये सब बहुत पैसा है, कैसे इसको मैं इन्वेस्ट करूं, ये सुकृति से सब उत्पन्न है। और दुष्कृति से इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं कि भगवान के भजन को चांस ही नहीं मिल रहा। तो ये सारे अनर्थ भक्ति से दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। एक दिन में जैसे कि कई जन्मों से सुकृतियां उत्पन्न हुई है, इसी प्रकार से काफी भजन करने से अनर्थ दूर होंगे, एक दिन में दूर नहीं होंगे भाई। इसलिए भक्ति के मार्ग में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग में धैर्य बहुत आवश्यक है। ये अनर्थ धीरे धीरे दूर होंगे। कभी कभी अच्छे खासे चल रहे हैं, आज कोई अचानक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, लेके ऐसा कुछ भी कह जाएगा, सारी भक्ति रखी रह जाएगी, उसकी बातों में आ जाएंगे। तो अनर्थ दूर होने पर पिछली श्रद्धा निर्मल होकर श्रद्धा, रुचि, आसक्ति, अनर्थ, फिर निष्ठा, निष्ठा के रूप में बदल जाती है। निष्ठा भी क्रमशः निर्मल होकर रुचि हो पड़ती है और रुचि भक्ति के सौंदर्य से अधिक दृढ़ होने पर आसक्ति के रूप में बदल जाती है। तो वही आसक्ति क्रमशः पूर्णता प्राप्त करके भाव या रति हो जाती है। तो यही आसक्ति धीरे धीरे कहाँ परिवर्तित हो जाती है? भाव भक्ति में, प्रेमा भक्ति में। फिर ये प्रेम हो जाता है। इतनी भगवान के नाम में हमारी आसक्ति होती है। आसक्ति नाम में हो जाती है, फिर नाम और नामी एक ही हो जाते हैं। फिर जब नाम में आसक्ति होती है तो भगवान के नाम में, उसके बाद भगवान का रूप, श्याम सलोना रूप, फिर भगवान के गुण, लीला, इस तरह से धाम। रति सामग्री के साथ मिलकर रस हो पड़ती है। यही प्रेमोत्पत्ति का क्रम विकास है। और फिर स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, किस तरह से स्थायी रस हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है। और फिर हम जो गुरु अष्टक कहते हैं कि किस तरह से गुरु जी को रोमांच हो जाए। रोमांच कंपाशु का तरंग भाजो, जिन गुरुदेव के रोमांच होते हैं, अश्रु निकलते रहते हैं, भावावेश में कंपन होता रहता है, नयन आंखों से जलद अश्रु धारया, आंखों से बरसात होती रहती है। गुरुदेव कबे मोरे सही दिन हवे, मेरा ऐसा दिन कब होगा, है ना। भगवान का नाम लेते लेते जीव विचलित होने लग जाती है, लड़खड़ाने लग जाती है, हरे 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 कृष्ण, इस प्रकार से ये स्थितियां आने लग जाती हैं। तो यही प्रेमोत्पत्ति का क्रम विकास है, ये विकास है। मूल बात तो यह है कि शुद्ध साधु पुरुषों का दर्शन होने पर सुकृतिशाली व्यक्तियों को सन्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। शुद्ध साधु पुरुषों का दर्शन हो जाएगा तो भगवान की, ये भी भगवान की प्रेरणा से ध्यान रहे, क्योंकि अब ये जितनी सुकृतियां उत्पन्न हो रही है तो कृष्ण तो देख ही रहे हैं। सुकृतियां अपना फल देंगी, दुष्कृति भी अपना फल देगी। हम सोचे कि किसी का बुरा कर लें और हम उसका बुरा कर पाएंगे, नहीं, बुरा हमारा ही होगा। और किसी अच्छा कर रहे हैं तो हम किसी का अच्छा नहीं कर रहे, अपना ही अच्छा कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका फल हमको ही मिल रहा है। तो साधु पुरुषों का दर्शन होने पर सुकृतिशाली व्यक्तियों को सन्मार्ग पर, तो जो सुकृतिशाली है वो खराब मार्ग छोड़ देता है, दुष्पथ बुरा पथ छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। आपने गुरुदेव की जो स्मृतियां आ रही हैं उसमें कितनों का जीवन सुना होगा कि हम पहले ऐसे थे, पहले वैसे थे, देवी देवताओं के पास, लेकिन गुरुदेव का जैसी दर्शन हुआ हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। साधु दर्शन का ये है। कितने बोलते हैं कि हमको पहले कितनी खराब आदतें थी, कितनी ही देवी देवता, हम जानते ही नहीं थे कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, पर गुरु जी के दर्शन करे तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो बिल्कुल जीवन बदल जाता है। सिद्धांत यह है कि घटनावश सबसे पहले साधु संग होता है, इसके पश्चात श्रद्धा होने पर साधु संग होता है, साधु संग का फल श्रद्धा है, साधु संग का फल श्रद्धा है। श्रद्धा का दूसरा नाम शरणागति है। जैसा कि कल हम उपदेशामृत में बता रहे थे,
कि जब नाम करते करते निश्चित जानिए कि भगवान श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं। पद पद पर हर पथ पर वो मेरी रक्षा कर, और वही रक्षा कर सकते हैं, और किसी की रक्षा नहीं है। तुलसीदास जी को जब बहुत संकट आ गए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे, उनके हाथों में भी काफी दर्द रहने लगा था, तब तुलसीदास जी ने क्या कहा था? रावरी बिगारी जो बिगारी बिगड़ेगी कहा, कहो लोक वेद की न लोक कहा कहेगो। आपका बिगाड़ा हुआ मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भगवान। आप ये सोचो कि लोग क्या कहेंगे कि राम के भक्त तुलसीदास को ये क्या हो गया। तो इस तरह से भक्त और भगवान की लड़ाई है। तो भगवान श्रद्धा का नाम शरणागति है। पूर्ण रूप से कृष्ण मेरे रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण हर वक्त मेरी रक्षा कर रहे हैं। हर वक्त नाम पर माला जपते जा रहे हो। पूर्ण रूप से मैं आपके शरणागत हूँ। हे किशोरी जी, मैं आपके शरणागत हूँ। आप मेरे हृदय में भाव भक्ति जगाइए। मैं नित्य धाम में कैसे प्रवेश करूँ? विरजा नदी के इस पार मेरा सारा संबंध टूट जाए। मेरा जो कुछ भी संबंध हो विरजा नदी के उस पार हो। यहाँ से सारे संबंध छुड़वा दीजिए। तो भगवत प्रिय स्थान, देश, स्थान, काल, द्रव्य और पात्र, इनके संपर्क से साधु संग प्राप्त होता है। तो भगवान के प्रिय जो देश यानी वृंदावन है, और किसी किसी की यदि श्रद्धा द्वारका जी में हो गई तो वहां पर जैसे कि बहुत से लोग श्री संप्रदाय वाले रुक्मणी कृष्ण की सेवा करते हैं, उनको राधा जी के रस का आस्वादन अभी हुआ ही नहीं है, तो द्वारका में मिल गए, मथुरा में मिल गए। तो इस तरह से भगवान संबंधी काल, कभी जन्माष्टमी पे मेला लग गया, और मेला लग करके वहां पर ऐसे साधुओं ने नृत्य किया भगवान के में, इतने उछल उछल के हरि बोल, मृदंग बजा और ये सब कुछ हुआ। तो इस तरह से क्या हो गया कि उनका नृत्य देख करके एकदम भाव आ गया। मैं क्या घर में रोता रहता हूँ, रोती रहती हूँ, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी भाई ने ये कहा, कभी सास ने ये कहा, कभी जेठानी बोली, कभी ये बोला, ने कहाँ का मैं क्या फालतू का मरणशील जीवन में रोता ही चला जा रहा हूँ इस शरीर के लिए जिसका कुछ लेना देना नहीं। देखो आनंद तो यहाँ पर है। तो भगवत संबंधी स्थान, देश, काल और पात्र, इनके संपर्क से सबसे पहले साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग से जिस शरणागति रूप श्रद्धा का उदय होता है, गीता में उसका लक्षण इस प्रकार से है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ करके एक तो मेरी शरण में आ जा अर्जुन। बोले आप क्या कह रहे हो? अर्थात कौन कौन से धर्म? स्मार्ट धर्म। जो मूर्ख हैं कहेंगे एकादशी एक दिन पहले करो, विद्या एकादशी कर देते हैं। 10वीं में एकादशी होती नहीं है। अरे भक्ति ग्रंथों को तो पढ़ो। अरुणोदय काल में एकादशी नहीं है तो उस समय एकादशी कैसे मान ली जाएगी? नहीं मानेंगे, अपनी ही चलाएंगे। ये सब कर्मकांडी है। और एक बार मैंने ऐसी एक स्मार्टी से पूछा कि आप ये एक दिन पहले एकादशी क्यों कर रहे हैं, विधान तो नहीं है। तो क्या जवाब दिया? हम ब्राह्मण हैं, पहले हम एकादशी करके छोड़ देंगे, उसके बाद फिर वैष्णव एकादशी करेंगे। तू एकादशी करके छोड़ेगा? कहाँ छोड़ेगा? पहले तूने एकादशी की नहीं, विद्या एकादशी की है। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो स्मार्ट धर्म, अष्टांग योग, वही अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा स्मृति, ये सब अष्टांग योग। सांख्य 26 तत्व हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये सभी धर्म सर्वधर्म शब्द से उक्त हुए हैं। ये सभी धर्म, ये सर्वधर्म मतलब अष्टांग योग, योग भी छोड़ दे। ज्ञान के लिए इतना मत भाग। बहुत से लोग हैं ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। अरे भजन कौन करता है? अरे हमें सब मालूम है, कितने ही ऐसे लोग हैं। अरे तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, सब पढ़ रखा है हमने। कितने ही ग्रंथ हम रोज पढ़ते हैं, रोज, और जाने क्या क्या सुना डालेंगे। तो ज्ञान और वैराग्य, बड़े भारी वैरागी का नाटक करेंगे। हमारा तो घर से कोई संबंध ही नहीं है, हम तो घर के बाहर रहते हैं, जाते नहीं है। तू घर पे बाहर रह के कर क्या रहा? बाहर रहे अंदर है, तेरा मन तो जाने कहाँ कहाँ लगा हुआ है।
संसार को दिखाने के लिए वैराग्य है। तो ये सब धर्म है, ये सर्वधर्म शब्द से यहाँ पर ये अर्थ है। इन सब धर्मों से जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जीव का प्रयोजन है भगवान से प्रेम। कुछ भी करो, ज्ञान यदि भगवान से युक्त नहीं है तो ज्ञान बेकार है। वैराग्य भगवान से युक्त नहीं है। वैराग्य का अर्थ है विशिष्ट राग। जब भगवान से विशेष प्रेम हो जाता है उसको वैराग्य कहते हैं। तो इसलिए इन सब से जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इनके त्याग की बात कही गई है। इनको छोड़ देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कहते हैं सच्चिदानंद घन स्वरूप में ब्रजविलासी कृष्ण ही जीवों की एकमात्र गति है। सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रजविलासी, मैं ब्रजविलासी कृष्ण ही जीवों की एकमात्र गति हूँ। ब्रजविलासी श्री, मैं ब्रज में वास करने वाला, सबकी एकमात्र गति मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। ऐसा जानकर भोग मोक्ष आदि की कामनाओं से रहित होकर अनन्य भाव से मेरे शरणागत हो जाना ही प्रवृत्ति रूप श्रद्धा है। इस शब्द पर ध्यान दो। अनन्य भाव से तो हो गए भाई, चलो कोई देवी देवता नहीं, जैसे अभी हमने बताया कि देवी देवता का नाम भी नहीं सुनना है। और फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति, चल पढ़ो, सुन लिया फिर चले नहीं तो सुना गाय को। श्रुतम किम यो धर्म न आचरे, सुनने से क्या लाभ जो लगे ही नहीं। सुनकर भी जो निष्किंचन नहीं हुआ, अर्थात भगवान ही जिनके सर्वस्व हैं, ऐसे लोगों को निष्किंचन कहा जाता है। अकिंचन कौन है? अकिंचन कौन है? ये अकिंचन यदि शाब्दिक अर्थ है तो इसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन है। लेकिन वास्तव में जो भक्ति संबंधी अर्थ है, जिसके भगवान ही सब कुछ है, सारा श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन। तो भजन रूपी संपत्ति जिनके पास है वो निष्किंचन है। संसार में उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये प्रवृत्ति रूप श्रद्धा है। इसका और भी एक अर्थ है, जैसे कि भगवान ने सबसे पहले अक्रूर जी को भेजा हस्तिनापुर। श्रीमद् भागवत के कौन सप्तम स्कंद में शायद ये बात आती है। तो धृतराष्ट्र से जाकर के उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र, तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम कितना पक्षपात कर रहे हो, तुम अपने भाई के पुत्रों को कितना दुख दे रहे हो। तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा, अक्रूर जी, मैं जानता हूं कि धर्म क्या होता है, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, चलता नहीं हूं मैं धर्म पर। जानता हूं मैं अधर्म है, लेकिन अधर्म से मैं निवृत्ति नहीं है, अधर्म से मैं हट नहीं पाता और धर्म पर मैं चल नहीं पाता। तो सुन लिया तो प्रवृत्ति तो हो, बताया है एकादशी व्रत करना है। अरे व्रत हमसे नहीं होता, ये करना है वो करना है, गुरु जी के प्रवचन सुनने हैं और पुस्तकें पढ़नी है। ABCD एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, AB भागवत श्रवण, C चैंटिंग हरे कृष्णा, D DT सर्विस और धामवास मन से करो या कहीं से भी करो। पत्रामृत श्रीपाद बामन गोसाई महाराज पत्रामृत में कह रहे हैं, अच्छा तुम धाम में रह भी जाओगे और यदि तुम भजन नहीं कर रहे तो धाम में रहने से क्या लाभ है। तो संग किसका हो, कहीं भी रहो, साधु संग। साधु संग करोगे तो पग पग पर और पल पल पर भक्ति विकसित होगी, बिना साधुओं के नहीं होगी, क्योंकि साधुओं के मुख से हर वक्त हरि कथा निकलती है। तीर्थों में भी जाकर क्या कर लोगे, गंगा जी चले गए, वाह जी वाह, तीर्थ चले गए, और गंगा जी में क्या हुआ, वहां पर जाकर लोग ऐसे मिल गए, अरे भैया बड़ा तपस्वी साधु है, क्या कर रहा है, और इनको 10 वर्ष हो गए एक पैर पर खड़े, एक पैर पर, अरे हम तो 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। आ गई श्रद्धा और सब चौपट हो गया। तो जो कथाएं हैं ये बड़ी बलवती हैं। तत्क्षणात् अवरुध्यते, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनकर ये फिर क्या होता है, उसी समय अवरुद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे श्रीमद् भागवत में क्या कहा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मखा दम्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, ये श्रीमद् भागवत जो रस का ग्रंथ है इसको सुनो। क्यों सुनो, संपूर्ण वेदों का सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये ऐसा फल है जो एकदम पक गया है, इसमें ना गुठली है ना छिलका है,
कोई हेयांश नहीं है। श्रीमद् भागवत का दिन भर, अभी बताया ना ABCD, भागवत श्रवण करो। तो भागवत के जो प्रेमी लोग हैं, जो भागवत को ठीक से जानते हैं, उनसे कथा सुनो, खुद पढ़ो। अभी तो हमारे मठ से कितने अच्छे भागवत का अनुवाद गुरुदेव करके गए हैं, उसको पढ़ो, उसको देखो, जीवन उसी में निकल जाए, श्रीमद् भागवत में भाई। और जरूरत भी क्या है, भागवत के जैसा ग्रंथ कौन सा है, इसी में ही जीवन निकले। गंगा जी नहाने के लिए भक्त लोग जाते हैं, पर श्रद्धा ABCD भी नहीं है। शंकर जी से पार्वती ने कहा, नाथ कितने लोग गंगा जी नहा रहे हैं, है ना, इन सब के तो पाप धुल जाएंगे। शंकर जी बोले ऐसा नहीं है। पार्वती जी बोली, आप ही ने तो कहा है, शिव पुराण में लिखा है, सब जगह लिखा है कि जो गंगा जी स्नान करेगा उसके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, फिर आप मना क्यों कर रहे हो। बोले देखो, चलो तुम एक सुंदर नारी बन जाओ और मैं वृद्ध शरीर धारण करता हूँ। शंकर जी ने ऐसा ही किया। हरिद्वार में पहुंच गए, हर की पैड़ी पर, वहां बाहर बैठ गए। शंकर जी एकदम कोढ़ी, बीमार, वृद्ध शरीर धारण कर लिया, और पार्वती जी तो है ही सुंदर, तो सुंदर एक स्त्री बनकर बैठ गई। और जैसा कि शंकर जी ने कहा वैसा वो करने लगी। गंगा जी से नहा करके जो लोग आते हैं उनसे पार्वती जी कहती हैं, अरे भैया मेरी रक्षा करो, मेरे पति बूढ़े हैं, बीमार हैं, इनको पहुंचा करके अस्पताल पहुंचा दो, इनकी कुछ रक्षा करो। बोले ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त है, तुमने कोई पाप ना किया हो तभी मेरे पति ठीक हो सकते हैं। और गंगा नहा कर सब आ रहे हैं, सबको अपने पाप याद आ रहे हैं, इस जन्म में हमने ऐसा किया, इससे झूठ बोला, वहां पे चोरी की, वहां पे ऐसा किया, सबको अपने पाप याद आ रहे हैं। एक व्यक्ति अंत में आया, तो लास्ट अल्टीमेटली एक आ गया, तो पार्वती जी ने वही बात दोहराई। बीच बीच में तो कितने लोग ऐसे भी कह जाते थे पार्वती से, क्यों बूढ़े के साथ रह रही है, हमारे साथ रहे, क्या जरूरत है। तो ऐसे भी लोगों का सामना करना पड़ा। अंत में जो व्यक्ति आया, नवयुवक, तो उन्होंने सोचा कि ये जो महिला कह रही है मुझसे कि तुमने पाप ना किया हो, यदि मैंने किया भी होगा तो गंगा तो नहा ही लिया, मेरे तो सारे पाप धुल गए। तो उसने पार्वती से कहा कि नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो गंगा नहाकर आया हूं, कोई पाप भी मेरे हुए होंगे तो धुल गए होंगे। तो बस वो लोग वहां से अदृश्य हो गए। और तब शंकर जी ने कहा, गंगा में इतने लोग नहाए हैं पार्वती, नहाना इसका ही हुआ है। श्रद्धा नहीं आती, गुरु जी के वचनों में श्रद्धा नहीं होती, भक्तों के वचनों में श्रद्धा नहीं होती। मजाक बनवा लो, हंसी उड़वा लो, यहाँ से वहां करवा लो, कंपैरिजन करवा लो, ये सब करने में बुद्धि बड़ी चलेगी। अरे कितने जन्म क्यों खराब कर रहे हो। दूसरों में दोष देखना या नहीं देखना है वो अलग बात है, पर दोष कीर्तन तो मत करो। तुम दूसरों के दोषों का वर्णन नहीं कर रहे हो, अपने मुख से दोष दिखा रहे हो, तुम दोषों की चर्चा कर रहे हो, और धीरे धीरे उन दोषों से दूषित तुम्हारा हृदय हो रहा है। दूसरे का क्या होगा, जो मैं बोलूंगी वही मुझे मिलेगा, दोष ही दोष देख रहे हैं तो वही हो गया। तो इस प्रकार से है। तो ये मैंने प्रवृत्ति बताई, जान लेते हैं लेकिन चलते नहीं है। तो जैसी श्रद्धा उदित होने से जीव रोते रोते वैष्णव साधुओं के अनुगमन में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो श्रद्धा हो जाती है, फिर रोना तो आएगा ही, क्योंकि हृदय निर्मल होता है। और तो हृदय धुलेगा काय से, आंसुओं से तो धुलेगा। काय के आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से, पहले पश्चाताप के आंसुओं से धुलेगा। पश्चाताप होगा, इतना समय हो गया, इतने दिन हो गए, क्या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसके बाद फिर प्रेम से ये हृदय शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध धौत निर्मल चित्त हो जाएगा। तब भगवान के साधु के अनुगमन में प्रवृत्त होते हैं। इस बार में जिस साधु का आश्रय ग्रहण करते हैं उसका नाम ही गुरु है। अब किसके पास गए, और साधुओं के साथ एकदम प्रोमिनेंट जो व्यक्ति है उसके पास गए। अच्छा, जीव के अनर्थ कितने प्रकार के हैं, तो उन्होंने बताया कि अनर्थ 4 प्रकार के हैं भाई। पहले तो स्वरूप की अप्राप्ति, अपना ही स्वरूप नहीं मालूम है। जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया कि एक हमारा स्थूल शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक हमारा नित्य शरीर है। सूक्ष्म शरीर को हमारे स्थूल शरीर ने ढक रखा है और नित्य शरीर को 2 शरीर ने ढक रखा है।
तो ये स्वरूप में हम भूल जाते हैं कि जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, नित्य कृष्णदास है ये स्वरूप, तो इसकी प्राप्ति नहीं होती। असत्य तृष्णा, संसार भर में जितनी भी झूठी चीजें हैं, नश्वर चीजें, उनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। धन, भोग, स्त्री, पुत्र, पुत्री, बंगला, गाड़ी, मर्सिडीज, BMW, सबके प्रति जाने कहां से इतनी उम्र आती है। क्या हो जाएगा उसमें बैठ करके? यदि एक्सीडेंट है तो किसी भी गाड़ी में होगा, कुछ भी होना है, तो क्यों इन सब चीजों से मन लगाना है? तो जो नश्वर चीजें हैं उनकी तृष्णा होना, उनके प्रति हमारा लोभ होना। और तीसरी चीज है अपराध। अपराध 4 प्रकार के होते हैं। नाम अपराध, नाम अपराध में पहला ही अपराध है क्या? कि भगवान श्री कृष्ण के समान अन्य देवी देवताओं को समझना और देवी देवताओं को प्रणाम करना है। अपमान किसी का भी नहीं करना है, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है। तो ब्रह्मा, शंकर, शंकर जी, ये सब क्या है? ये भगवान हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के अनुगत्य में ही। देखो, जब 6 चीजें होती हैं, समग्र ऐश्वर्य, समस्त वीर, समस्त श्री, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य और सारा बल, ये 6 चीजें किस में है? श्री कृष्ण में। ये 6 चीजें और किसी में नहीं देखी जाती। वैराग्य इतना है कि एक क्षण में मथुरा छूट गई, एक क्षण में ब्रज वृंदावन छूट गया, एक क्षण में द्वारका भी बहा दी। संपत्ति इतनी है कि द्वारका पूरी किससे बनी हुई है? सब स्वर्ण से बनी हुई थी, अभी भी समुद्र में सारे अवशेष मिल जाते हैं। बेहिसाब संपत्ति है, ऐश्वर्य, बेहिसाब बल है। तो 6 चीजें भगवान श्री कृष्ण में ही मिलती हैं। तो श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। तो अपराध और कौन से हो गए? नाम अपराध, धाम अपराध, धाम के प्रति गलतियां, है ना। गुरुदेव के एक लेक्चर में था ना कि धाम, धाम के जो कण है वो भी चित्त कण है। धाम में जो रेत इत्यादि है, तो गुरु जी कह भी रहे हैं कि जिस रेत में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं और जिस रेत में राधा जी चलती हैं, वो रेत क्या ऐसी हो सकती है? उसके अंदर उस रेत का कण तो जीवंत ही हो गया। वो रेत भी उछल उछल कर चरण रज मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। और ये भी कहते हैं कि जब जो कुंज है वृंदावन की, सेवा कुंज इत्यादि में या निधिवन वगैरह में, ये कुंज बड़ी क्यों नहीं होती? पेड़ बड़े क्यों नहीं होते? भाई इसलिए नहीं होते कि राधा कृष्ण जब वहां पर चलते हैं तो उनके चरणों से धूल उड़ती है, और धूल उड़ करके यदि पेड़ ऊंचे ऊंचे हो गए तो धूल उड़ करके वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। तो हम छोटे छोटे रहेंगे तो जो चरण रज है वो हमारे मस्तक पे गिर जाएगी। तो धाम कितना चिन्मय है। तो ये धाम अपराध। और चौथा है हृदय दौर्बल्य, है ना। हृदय की दुर्बलता। दुर्बलता मतलब कहीं भी हमारी आसक्ति होती है और कहीं भी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल थोड़े काफी मिलते जुलते हैं। असत तृष्णाएं, हृदय की दुर्बलता, अर्थात भजन कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, खत्म, हृदय दौर्बल्य हो गया। कोमल श्रद्धा, श्रद्धा कोमल हो गई। तो मैं शुद्ध चित्त कर्ण कृष्णदास हूं। मेरा एक ही परिचय, इसी परिचय को याद रखो भजन करते वक्त। सब मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध जीव हूँ। इन सब चीजों को मैं अपने ऊपर आरोपित नहीं होने दूंगा। मैं कृष्णदास हूँ। इसे भूलकर जीव अपने स्वस्वरूप को बहुत, ये स्वरूप की अप्राप्ति बता रहे, स्वस्वरूप से बहुत दूर हो गया है। स्वस्वरूप का प्राप्त ना होना ही जीवन का पहला अनर्थ है। जड़ पदार्थों में यानी धन संपत्ति इत्यादि में मैं और मेरा की बुद्धि करने से असत, जो झूठे हैं, नश्वर है, हमें जो दिख रहा है उसी को हम सत्य मान लेते हैं और जो नहीं दिख रहा उसको हम असत मान लेते हैं। तो असत विषय सुखों की तृष्णा होती है। जिसे असत तृष्णा कहते हैं। जैसे पुत्र की कामना, धन की कामना और स्वर्ग की कामना, यह 3 प्रकार की असत तृष्णाएं हैं। मेरा परिवार बढ़ता रहे, पुत्र की कामना, धन दौलत और स्वर्ग मिल जाए,
अपराध 10 प्रकार के होते हैं, उन्हें पीछे बताऊंगा। हृदय दौर्बल्य, शोक और मोह। हृदय दौर्बल्य में जो चीज प्राप्त नहीं है उसके लिए शोक हो जाना, और जो प्राप्त हो गया है उसके मोह में डूब जाना, ये भी हृदय दौर्बल्य आ जाता है। जो चीज अप्राप्त है उसके प्रति शोक हो जाना, और जो प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त हो गया उसके मोह में डूब जाना, जो प्राप्त नहीं है उसके शोक में डूब जाना। ये 4 प्रकार के अनर्थ अविद्या द्वारा बंधे हुए जीवों का नैसर्गिक फल है। जो माया से बंधे हुए जीव हैं उनको ये फल प्राप्त होते ही होते हैं। सत्संग में शुद्ध कृष्ण अनुशीलन करने से सारे अनर्थ क्रमशः दूर हो जाते हैं। जब शुद्ध भक्तों का संग होता है, दिन रात कृष्ण की भक्ति होती है, तो अनर्थ धीरे धीरे मिट जाते हैं। योग आदि दूसरे मार्गों में प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों को विषयों से लौटा लाना। इंद्रियां जो बाहर की तरफ भागती हैं इनको अंदर लौटा लाना। यम कंट्रोल करना, नियम से रहना, वैराग्य आदि साधन चतुष्टय की जो व्यवस्था है वह उद्वेग रहित होने का उपाय नहीं है। इन चारों से मन की जो चंचलता है वो मिट जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो साधन चतुष्टय है ना, ये किस में चलते हैं? शांकर मत में। शांकर मत में ये साधन चतुष्टय चलते हैं। कौन कौन से साधन चतुष्टय? शंकर इंद्रियों को लौटा लेना, यम कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करना, नियम से रहना, और वैराग्य संसार से वैराग्य। लेकिन इन सब से मन में चंचलता रहेगी। आप देख लो कितने भी योगा टीचर हैं, कितना दिखाएंगे शांत, लेकिन वो योगा टीचरों के पास सबसे ज्यादा उनकी जो आसक्ति है हृदय में जो है चीज है धन इत्यादि के प्रति, वो कहाँ मिटती है? उद्वेग तो रहता ही है ना। तो इसमें पतन की बहुत ही आशंका होती है। साधन चतुष्टय में पतन हो जाता है और उससे चरम में कल्याण होना अत्यंत कठिन होता है, और धीरे धीरे फिर कल्याण होने की संभावना ही नहीं है। उद्वेग रहित होने का एकमात्र उपाय है सत्संग में कृष्ण का शुद्ध रूप से अनुशीलन होना। मन कितना विकल हो, बेचैन हो, मंदिर में पहुंच जाओ, वहां इतनी जोर जोर से मृदंग कीर्तन के साथ कीर्तन होता है, मृदंग ढोल के साथ, सारा उद्वेग शांत हो जाता है। मन में कितना क्रोध आ रहा था, अपने दुश्मन को ऐसा कर दूंगा वैसा, कितनी सारी बातें आ रही थी। तो ये जितनी भी बेचैनियां हैं, उद्विग्नता है, विकलता है, ये सब जाकर के सत्संग में शांत हो जाती हैं। अनर्थ जितने ही अधिक दूर होते हैं, माइक दशा उतनी ही अधिक तिरोहित होती जाती है। अनर्थ मिटते जाते हैं, माइक दशा खत्म होती चली जाती है, और माइक दशा जिस परिणाम में तिरोहित होती है, जीव का सत्स्वरूप उसी परिमाण में उदित होता है। तो साइमल्टेनियसली दोनों चलेंगे। इधर माया खत्म हो रही है, उधर हमारा कृष्ण दासत्व नित्य स्वरूप हमें प्राप्त होता चला जा रहा है। तो ब्रजनाथ बोले, क्या अनर्थ सहित व्यक्तियों को मुक्त पुरुष कहा जा सकता है? अच्छा, तो ब्रजनाथ बोले जो अनर्थ से रहित हो गए हैं, क्या वो मुक्त पुरुष हो गए? तो बाबा जी ने कहा इस विषय में मैं भागवत के कुछ श्लोक बताना चाहता हूँ। तो भागवत के श्लोक विवेचनीय है, तो उसमें बता रहे हैं, रजो भी समसंख्याताः पार्थिवे रहि जंतवाः तेषां ये केचन हन्ता श्रेयो वै मनुजातयाः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजेत्तमा मुमुक्षाणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्यते सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणाः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। अर्थात वो कह रहे हैं कि भाई अनर्थ मुक्त पुरुष शुद्ध भक्त हैं। पहली बात उन्होंने ये कहा, कह रहे हैं इसमें भगवान इस जगत में पृथ्वी के धूलिकणों के समान असंख्य जीव हैं। धूलिकणों की गिनती नहीं हो सकती, इसी प्रकार से असंख्य जीवों की गिनती नहीं हो सकती। जितने धूलकण हैं, अभी तो कहते हैं पूरे विश्व में 750 करोड़ लोग हैं, 750, जिसमें 130 से 135 अपने भारत में ही है, और इससे थोड़े ज्यादा चाइना में हैं, बाकी सब में बटे हुए हैं। तो इस जगत में पृथ्वी के धूल कणों के समान असंख्य जीव हैं। उनमें से कुछ ही जीव अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं, कुछ ही जीव, सोच लीजिए। यानी कि यदि ये कहा जाए
कि 750 करोड़ जो जीव हैं उसमें से मुश्किल से सही जो भक्ति है वो 7 लाख लोगों की भी नहीं है शुद्धा भक्ति, ऐसा कहा जा सकता है। 1% भी नहीं रहती। तो अधिकांश जीव विषयी, जड़ीभूत और तुच्छ इंद्रिय सुखों में ही मत वाले रहते हैं। प्रमद मतलब मत वाले। जो थोड़े से जीव अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं उनमें से संसार से मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई ही कर पाता है। करोड़ तो उनमें से बहुत कम है जिनको सिद्धि मिलती है, और करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में कोई शांत चित्त महापुरुष ही भगवान नारायण का भक्त होता है। अतएव नारायण भक्त बहुत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति, गीता कह रही है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, नारायण पड़ा, ये लोग नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अनर्थ मुक्त पुरुष ही शुद्ध भक्त हैं। भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं। कोटि कोटि मुक्त पुरुषों में से मुश्किल से एक कृष्ण भक्त पाए जाते हैं। अतएव कृष्ण भक्तों से बढ़कर दूसरा दुर्लभ संग जगत में मिल नहीं सकता। तो ब्रजनाथ बोले, वैष्णव जन कहने से क्या ग्रह त्यागी वैष्णव का बोध होता है? तो वैष्णव का मतलब ये तो नहीं है जिसने घर छोड़ दिया वही वैष्णव है। कितना सुंदर प्रश्न है। घर छोड़कर जो हो गया वो वैष्णव है? तो बाबा जी कह रहे हैं, अरे भाई ऐसा नहीं है। शुद्ध कृष्ण भक्त ही वैष्णव है, चाहे वे घरे ठाके बने ठाके, ग्रस्त हो अथवा ग्रह त्यागी ब्राह्मण हो या चांडाल हो। अरे आवाज मत करना भाई। धनी हो या दरिद्र हो, जिनकी जिस परिमाण में शुद्ध कृष्णा भक्ति है वे उसी परिमाण में कृष्ण भक्त हैं। तो चित्त की जिस परिमाण में शुद्ध कृष्ण भक्ति है, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, तो जिसकी जितनी कृष्ण भक्ति है उसी परिमाण में कृष्ण भक्ति। तो ब्रजनाथ बोले, माया में बंधे हुए जीव 5 प्रकार के होते हैं। ये आपने पहले ही बतलाया था। आपने साधन भक्त और भाव भक्तों की गणना जो मायाबद्ध जीव के अंतर्गत की है, किस अवस्था तक पहुंचने पर भक्तजन माया मुक्त श्रेणी में परिगणित होते हैं। तो आपने साधन भक्त बताए, भाव भक्त बताए, और उनकी गणना भी मायाबद्ध जीव के अंतर्गत की है, साधन भक्तों की, भाव भक्तों की भी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी अवस्था में पहुंचने पर हम कह सकते हैं कि भक्त माया मुक्त हो गया? तो बाबा जी कह रहे हैं, यों तो भक्त जीवन प्रारंभ होते ही जीव माया मुक्त कहलाने लगते हैं, परंतु वस्तुगत मुक्ति जो वास्तविक मुक्ति है वो साधन की परिपक्व अवस्था उपस्थित होने पर ही हो सकती है। साधन जब परिपक्व हो जाएगा कभी मुक्ति हो सकती है, अर्थात आसक्ति तक। आसक्ति के बाद, जैसे तो रुचि से भी मुक्ति प्रारंभ हो जाती है, पर आसक्ति अवस्था में। तो इसमें अब फिर मुक्ति का क्रम बताएंगे, और मुक्ति का क्रम इस प्रकार से है कि पहले केवल स्वरूपगत मुक्ति होगी। इसमें क्या है, जीव के स्थूल शरीर और लिंग शरीर के संपूर्ण रूप से विच्छिन्न होने पर वस्तुगत माया मुक्ति होती है। पहले उसको स्वरूप मालूम पड़ता है। ये तो स्वरूप हो गया, जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, लेकिन नित्य स्वरूप के भी तो होनी चाहिए, क्योंकि हर जीव मंजरी है। जैसे कि स्पष्ट है, मीरा जी आई, जीव गोस्वामी से हरिनाम लेना चाहा, जीव गोस्वामी ने कहा कि हम किसी स्त्री को नहीं देते हरिनाम। तो मीरा जी भी बोली, क्या वृंदावन में किसी पुरुष को रहने का अधिकार है? अर्थात सभी जीव स्थूल शरीर से, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, नित्य जगत में सब गोपी शरीर, वो मंजरी स्वरूप को प्राप्त है। तो ये फिर लिंग शरीर संपूर्ण रूप से विच्छिन्न हट जाता है। फिर पहले स्वरूप हो गया, फिर वस्तुगत। वस्तुगत मतलब वस्तु एक कौन है? वेद्यम वास्तव वस्तु मिदम तापत्र उन्मूलनम। श्रीमद् भागवत में बताया, वस्तु कहो, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, वो एक श्री कृष्ण ही है। तो माया मुक्ति होती है। साधन भक्ति का अनुशीलन करते करते फिर भाव भक्ति होती है। भाव भक्ति में दृढ़ रूप से अवस्थित होने पर जीव
जड़ शरीर का परित्याग कर देता है, फिर जड़ शरीर संबंधी उसको कोई सुध नहीं रहती। उसके बाद फिर धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त अहंकार लिंग शरीर को भी छोड़ करके चित्त शरीर में अवस्थित हो जाता है। इससे साधन भक्ति के समय में माइक दशा रहती है। साधन भक्ति के समय में माइक दशा रहती है। भाव भक्ति के प्रारंभ में भी वह दशा संपूर्ण रूप से दूर नहीं होती। वो कहते हैं कि देखो, साधन भक्ति में माइक दशा होती है और भाव भक्ति अभी शुरू हुई है, तब भी ऐसा नहीं कि आप माया से मुक्त हो गए। इन दोनों अवस्थाओं का विवेचन कर साधन भक्ति और भाव भक्ति को माया में बंधे हुए 5 प्रकार के जीवों के बीच रखा गया है। विषयी और मुमुक्षु लोग तो इन 5 प्रकार के जीवों की श्रेणी में अवश्य परिगणित हैं। विषयी और मुमुक्षु लोग, माया से छुटकारा एकमात्र हरि भक्ति द्वारा सिद्ध होता है। जीव अपराधी होकर माया से बंधे हैं, अपराधी है। क्या अपराधी है? मैं कृष्णदास हूं, इसको भूलना ही मूल अपराध है। कृष्ण कृपा के बिना अपराध दूर नहीं होता। अतएव उनकी कृपा के अतिरिक्त माया से मुक्ति पाने की संभावना नहीं है। ज्ञानी संप्रदाय का विश्वास है कि केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है, परंतु यह बिल्कुल निराधार बात है। ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। भगवत कृपा के बिना माया से कदापि छुटकारा नहीं मिल सकता। इससे श्रीमद् भागवत में बताया गया है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे ये अनिर्विंदाक्षर। आज कथा को विश्राम देंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कहिए। हरे कृष्णा। आज कोई प्रश्न नहीं है? क्लियर है, सब कुछ है ना? ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। दीदी मेरा यहाँ तो बहुत शोर हो रहा है। मेरा एक प्रश्न था छोटा सा कि दीदी मन 2 तरह क्यों चलता है, कभी अच्छा कभी बुरा, इसका क्या होगा, कैसे चलेगा ये? कुछ होता है, कई जन्मों का अभ्यास है ना, इससे धीरे धीरे जैसे कुछ होता है ना तो लगता है उसने हमारे साथ ऐसा, फिर मन में आता है अरे छोड़ो ना, जाने दो, अरे हमें तो भजन करना है। ऐसा क्यों होता है? बस उसी मन को दृढ़ करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। किसी व्यक्ति को अपने हृदय में बैठाना ही नहीं है। ये हृदय बस कृष्ण के लिए समर्पित है। कोई क्या कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। चाहे वो हमारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे, अपव्यवहार करे, हमें उसको छोड़ देना है। यदि हम उसके विषय में सोचते रहेंगे तो उसके दुर्गुण भी हमारे हृदय में आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं किसी के विषय में सोचने की। यानी ये चीजें जब मन में आए तो तभी, मतलब ये तो आ रहा है कि हाँ छोड़ो ना, हमें तो भजन करना, मतलब उसी टाइम इस चीज को भूल भी जाना है, तुरंत बाद में इसकी चर्चा भी बिल्कुल कुछ नहीं, दोष दर्शन दोष कथन कुछ नहीं। ये मार्ग ही ऐसा है, ये मार्ग ऐसा ही है। सब तज हरि भज। दीदी अकेले रहती हो तो कुछ नहीं होता, मगर जब 4 के साथ आती हो ना तब होता है। तभी भी तो अपने को कैसा रखना चाहिए। बिल्कुल कितने भी लोग हों, हमारा हृदय तो कृष्णमय ही नियुक्त है, वहां से हटता ही नहीं। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी ये 3-4 दिन ना मेरे पे थोड़ा विशेष कृपा कर। हरे कृष्णा। रूबी आवाज चली गई। मैं कह रही हूँ 3-4 दिन दीदी मेरे पे विशेष कृपा कर दो आप। क्या हो गया? कि मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहूं। भजन, तुम्हारा भजन और ये सत्संग, इसी से ही सबको कृपा, मुझे भी इससे मिलेगी, तुम्हें भी, सबको इसी से ही मिलेगी। सत्संग ही प्रबल चीज है।
ये इतनी सब कथाएं भक्तिविनोद ठाकुर ने कही है ना, यही तो हमें ऊपर ले जाएंगे। सुन भी रहे हैं और पालन भी नहीं कर रहे, इसलिए एकदम बी स्ट्रिक्ट, अपने लिए ही सबसे पहले कड़क होना है, नहीं तो मतलब नहीं। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो शालू। दीदी बस मैं तो क्या बोलूं, मेरी तो यही है कि मैं तो मतलब ये जो हमारी चार ये है सबसे ज्यादा दुर्बल, मतलब हृदय दुर्बल है हमारा, और ये सब जो चारों अनर्थ बताए ये तो हमें चारों के चारों परिपूर्ण है अभी। हाँ तो वो तो सब में है ही, तभी तो बताया है, नहीं होते तो बात क्यों करते, सबके अंदर है, उनको हटाना पड़ेगा। और दीदी इनका तो मतलब हमें बस भजन का कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा ना। यस राइट वर्ड, भजन का कड़ा अभ्यास। कि इन सबको दीदी कड़ा अभ्यास होगा तो ये हटेंगे नहीं, मुझे तो ये लगते नहीं हट जाएंगे, क्योंकि मेरा तो सबसे ज्यादा पॉइंट कमजोर, एक तो मेरा हृदय जो है ना ये बहुत ही दुर्बल है अब भी, है ना, यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। तुम भजन करोगी तो हृदय शक्तिशाली हो जाएगा। हाँ मुझे ना सबसे मेरा हृदय स्वरूप सिद्धि तो नहीं मुझे इतनी जल्दी होने की, लेकिन इनमें बहुत कुछ है, प्राप्त से बचने की कोशिश करूंगी, है ना, और असत तृष्णा भी नहीं चाहिए मुझे, है ना, अगर आ भी जाएगा तो मन में मैं उसे हटाने की कोशिश करूंगी, करती नहीं, लेकिन मुझे है नहीं अभी ऐसी कोई तृष्णा। भगवान ने मुझे बहुत ही कुछ, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा कर रखा, पर मेरे अंदर ना हृदय दुर्बलता ना बहुत कूट कूट के भरी हुई है, इसका तो मुझे पता नहीं क्या। तुम भजन बढ़ाओ और दिन भर गुरुदेव की जय, राधा कुंड की जय, वृंदावन धाम की जय, तुलसी देवी की जय, भक्त सबको सब मई पे मन लगाओ भक्तों में। जी 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 ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी ये जो है कि जीव के स्थूल और लिंग शरीर के संपूर्ण रूप से विच्छिन्न होने पर, इसका क्या तात्पर्य है दीदी? राधिका, इसका अर्थ ये है कि सब कुछ टूट जाए, सब छिन्न हो जाए, अलग हो जाए। विच्छिन्न होना, अलग होना, सब मन छूट जाए। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी जैसे ये भागवत में लिखा हुआ है कि हर कल्प में मतलब जो इंद्र हैं वो अलग अलग होते हैं, तो जैसे कलयुग में किस नाम से है इंद्र? कलयुग में कौन से नाम के इंद्र है इस समय मुझे ध्यान नहीं है। 8वां स्कंद पर वैवस्वत मनवंतर में सूर्य का नाम तो बेवस्वान है, सप्तर्षि है, इस समय के इंद्र देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, शायद पुरंदर है क्या? मैं कह नहीं सकती। मनवंतर जो स्कंद है 8वां, उसमें वैवस्वत मनवंतर है, उसके इंद्र पढ़ लो कौन से हैं तो पता चल जाएगा। 8वें स्कंद में दीदी? 8वें स्कंद में जो मनवंतर है। दीदी एक प्रश्न है, अगर हमारे लिए कभी कोई अच्छा किया है तो कोई सावरणी करके होना चाहिए। सावरणी क्या बोल रही हो? अगर हमारे लिए जैसे कोई बुरा किया तो उसको तो चलो कर रहा है तो उसको ध्यान हटाना, ये समझ गए। अगर कोई मेरे लिए अच्छा किया, कभी कर चुका है तो भी भूल जाओ, तो क्योंकि फिर आसक्ति होगी, हृदय दौर्बल्य हो जाएगा। जो अच्छा बुरा हो रहा है हमारे कर्मों का फल से है। इफ somebody is doing for us, तो हमने उसका किसी जन्म में अच्छा किया है और वो अपना डेब्ट चुका रहा है। वो सब हमारे कर्मों का, जो अच्छा कर रहा है वो भी हमारे कर्मों का फल है, और बुरा कर रहा है वो भी हमारे कर्मों का फल है। तो बुरा और अच्छा दोनों के बीच में हमारा समान भाव होना चाहिए, नहीं तो हृदय दुर्बल हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, मोह हो जाएगा। जो हमें अच्छा हो रहा है वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन दीदी कई बार, हरे कृष्ण, हाँ दीदी कई बार तो हम ऐसे ही सोचते रहते हैं वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है या कर रही है, तो हम तो आप जाते हैं। तो गलत है ना। अच्छा बुरा दोनों हमारे कर्मों का फल है, इसके मुंह में नहीं पड़ना है। हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो हमें भी कुछ करना। नहीं, ये संसारी रीति है, ये संसारी रीति है, टिट फॉर टैट वाली बात है ये तो। नहीं, हाँ।
अच्छा कर रहा है उसको भी प्रणाम है, जो बुरा कर रहा है, हमें एक जैसा रहना, एक रस। कभी जैसे गुरुदेव बताते संभाव रहो। बिल्कुल, जो अच्छा कर रहा है तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अच्छा। और तुम कहीं भी चली जाओ, वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं तो और करेगा। जो अच्छा होना है तो कहीं से भी होगा, और जो बुरा होना है तो कहीं से भी होगा। पर भक्तों का बुरा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, किसी की भी ताकत नहीं है। सही कह रहे हो आप। जैसे ना पहले होता था कि जैसे मान लो कोई हमारे लिए बुरा करा, लेकिन तब मैंने क्या किया, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कई बार कथा सुनने के बाद तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो मेरे साथ बुरा कर रही है, मैं अच्छा करके देखती हूँ। तो अब वो भी फ्रेंड्स बन गए हमारे। वो भी मतलब बहुत अच्छे से बात करती हैं, सब अच्छे से करती हैं। ऐसा हुआ है। क्योंकि हम अच्छा बिहेव करते हैं तो हम सोचते छोड़ो, कोई बात नहीं, उसने कहा तो हमने क्या मतलब कोई दुश्मनी निभानी है, कोई बात नहीं, हम अच्छा कर देते हैं उनके लिए। बिल्कुल। तो अब वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं सारे, अच्छे से बात करती हैं। और वैसे भी हम यहाँ पर फ्रेंड बनाने नहीं आए, सत्संग सबको भजन सिखाने आए हैं। जाए देखे तारे करे कृष्ण उपदेश। हाँ, कुछ लोग ना मानते नहीं है, मतलब बस वो अभी इतना आया है कि वो अच्छे से बात कर ले, पहले से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। फिर अब उनको समझाने लगो ना तो कहेंगे मरना तो है ही, थोड़ा जी के मर लो। अब कौन समझाए उनको? इसीलिए उनको छोड़ दो, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, ये सब माइक बद्ध है, सब माइक उसमें बंधे हुए हैं, तीनों गुणों से युक्त हैं। कह रहे हैं कि मरना तो है ही, तो क्यों ना जी के अच्छे से मरो। ये सब माइक जंजीरों से बंधे, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, इनका साथ छोड़ दो। नहीं करती दीदी मैं, बस ये कि मजबूरी में ना जब जाना पड़ता है ना मम्मी के यहाँ तो थोड़ा बोलना पड़ता है। धीरे धीरे पहले मन हटाओ, बाद में भगवान अपने आप हटा देंगे। मन तो हटा लिया दीदी। हाँ। मन तो अब आपकी कथा सुन के ना बहुत हम स्ट्रॉन्ग हो गए पहले से तो। ठीक है ब्रज वल्लभा, गुड, वेरी गुड। थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। जैसे भक्त लोग हमें मानते हैं, हमारा सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सहयोग भी करते हैं, तो दीदी ये क्या है, ये कृपा है या कर्म फल है? नहीं, भक्ति में कर्म फल नहीं होता। अभी बताया ना, सुकृति होती है, सुकृति से साधु संग होता है, और साधु हमेशा सबका अच्छा ही करते हैं। साधुओं का स्वभाव ही यही है, ये तुम्हारी सुकृति है। जैसे कि दीदी अभी मेरा बेटा का तबीयत खराब था, तो बहुत से वैष्णव ने मेरा बहुत हेल्प किया दीदी, बहुत कुछ किया, मठ से भी हुआ, तो इसको कृपा मानना चाहिए गुरुदेव का, है ना, कृष्ण का। कृष्ण कृपा है, बिल्कुल, कर्म का फल नहीं है, कृष्ण कृपा है। अच्छा, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। तो फिर ये जो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे लिए कोई बुरा कर रहा है तो भी तुम उसके लिए अच्छा करो, तो इसमें करो वर्ड का क्या मतलब है? हम अच्छा बुरा करने आए ही नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम भजन करने आए और करवाने आए हैं। कोई सुनता है हमारी तो ठीक है, नहीं तो हमको भजन करना है। हमें ये सब फिर कर्म हो जाएगा, सब माइक जगत हो जाएगा। कुछ अच्छा बुरा किसी के साथ करना ही नहीं, अपने को भजन करना है। केवल मन से नहीं लेना है कि हाँ। हरे कृष्णा दीदी, जैसे ब्रह्मा जी का बताते हैं तो हरिदास ठाकुर के मतलब उसमें बन गए थे, 3 लाख हरिनाम करते थे। तो जैसे महाप्रभु ने उनको वरदान दिया था कि तुम ऐसे ऐसे आओगे जब मैं आऊंगा। तो जैसे अब हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम भी हमेशा जुड़े रहे, तो हमें भी अगला जन्म अच्छा मतलब मिलेगा ना भक्ति से। तुम जो इसी जन्म में भक्ति कर रहा है उसका यही जन्म भी अच्छा है, अगला जन्म तो भगवान देखेंगे। इसी जन्म में भी तो भजन कर रही हो। बिल्कुल सत्य है, हमारा तो काफी सुधर गया पहले से। अब हम व्यक्ति चर्चा नहीं करते, जैसे पहले करते थे ऐसे नहीं करते, वही है ना। हाँ। तो अगर मैं तो ये चाहती हूँ सीधे अब जन्म नहीं ना ले, लेकिन क्या पता अब जैसे भगवान की इच्छा हो। हाँ, वो भगवान के ऊपर है भजन, लेकिन भजन हमें करना है, उसमें पीछे नहीं रहना है। जैसे गुरुदेव ने आदेश किया है वैसे ही। ठीक है।
ठीक हरे है। कृष्णा दीदी। हाँ दीदी जैसा हमने सुबह मतलब उठे सोकर, निद्रा छाड़ी उठ जीव उठा, और जीव ने सुबह से ही अपना जो कर्म तो हम करते ही नहीं, अब तो सेवा करनी है हमें सुबह से ही जो भी करनी। तो अगर हमने अपनी मनोवृत्ति ऐसी बनाई कि हम शुरू भगवान की सेवा से शुरुआत हमने करी, और जो भी पूरा दिन हम अब अभी तो हमारी बुद्धि छोटी है, कार्य ही कहेंगे कि कार्य कर रही कोई, और उसे हम ये सोच कर रहे हैं ये सब कुछ हम भगवान की सेवा से और भगवान की इच्छा से ही कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए उचित है। यही उचित है। अभी इसमें बताया ना जैव धर्म में, घर में हम जो कुछ भी कर रहे हैं किसी के लिए, तो ये भगवान के दास दासी है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो यदि तुम भोजन कर रही हो या कुछ भी, तो भगवान के दास दासी इनको खिला रही हो भोग लगाकर, तो ये सब कर्म, फिर ये कर्म नहीं रह जाते, ये सब सेवा भाव हो जाता है। हमें बस सुबह अपने मन में हमें ठान के यही रखना है कि जो कुछ मतलब ये हो रहा सब भगवान की सेवा में ही हो रहा। हाँ, हम सेवा ही कर रहे हैं बस, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मेरे सारे कार्य। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो सेवा है। बिल्कुल जी मैं ना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बस कोमल श्रद्धा है अभी हमारी। नहीं, वो हो जाएगी धीरे धीरे, इतना हो गया, अब आगे भी और हो जाएगा। दीदी जैसे होता है सबसे अच्छा है कि जो जैसा करना चाहे उसको करने दो, आप उसमें आसक्त होकर ये मत करो कि ऐसा हो, वही वैसा, जिसको जैसे करना है करे। ठीक है। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा।